बहुत समय पहले एक घना और हरा भरा जंगल था। उस जंगल पर एक ही शेर खानदान का राज चलता था। उसी खानदान में दो शेर थे, वीर और बलराम। बचपन में दोनों भाइयों जैसा ही साथ रहते थे। वे एक साथ खेलते, साथ मिलकर शिकार करते और पूरे जंगल में घूमते। उनके साथ होने से जंगल के सारे जानवर सुरक्षित महसूस करते थे। धीरे धीरे समय बीता और दोनों बड़े हो गए। ताकत और शान बढ़ने के साथ साथ उनमें अहंकार और लालच भी बढ़ने लगा। वीर हमेशा कहता, मैं बड़ा हूँ, इसलिए इस जंगल का असली राजा मैं ही हूँ। बलराम गरजता, ताकत का कोई बड़ा छोटा नहीं होता। इस जंगल पर राज करने का हक सिर्फ मेरा है। इन छोटी छोटी बातों से शुरू हुआ विवाद बढ़ता गया और एक दिन दोनों में इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि वे एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। अब जंगल का बंटवारा हो गया। बीच में बहने वाली नदी सीमा बन गई। नदी के इस पार वीर का इलाका था, नदी के उस पार बलराम का। दोनों ने अपने अपने साथी जानवर भी बांट लिए। भेड़िए, लकड़बग्घे, हाथी और बंदर सबको जबरदस्ती अलग कर दिया गया। दोनों ने सख्त नियम बना दिया, जो भी सीमा पार करेगा उसकी मौत होगी। पहले जो तालाब सबके लिए था, अब उसे भी बीच से बांट दिया गया। हिरण, बंदर, हाथी और पक्षी सब बंट गए। दोस्त अब दुश्मन की तरह रहने लगे। जंगल की हंसी खुशी गायब हो गई और चारों तरफ डर का साया छा गया। एक दिन एक छोटा हिरण खेलते खेलते नदी पार कर गया। बलराम ने उसे पकड़ने के लिए छलांग लगाई, लेकिन तभी वीर भी वहां पहुंच गया। दोनों शेर आमने सामने आ गए और जोरदार भिड़ंत शुरू हो गई। उनके पंजों की टक्कर से जमीन हिल गई, पेड़ टूटने लगे, धूल का गुबार उठ गया। पक्षी घबराकर उड़ गए, सारे जानवर जान बचाकर भागने लगे। बहुत देर तक यह भयंकर लड़ाई चली। अंत में दोनों लहूलुहान होकर अपने अपने इलाके लौट गए, लेकिन उनके दिलों की नफरत और गहरी हो गई। उस रात जंगल की बूढ़ी उल्लू माता ने पेड़ की ऊंची डाल पर बैठकर दोनों शेरों को समझाने की कोशिश की। वह बोली, तुम दोनों एक ही खून से हो। अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो पूरा जंगल बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वीर और बलराम दोनों गुस्से में थे। वे चुपचाप उसकी बात सुनकर चले गए। समय बीता और जंगल पर एक असली खतरा आ गया। शिकारी अपने हथियार और जाल लेकर जंगल में घुस आए। उन्हें पता था कि जंगल बंटा हुआ है। उन्होंने मौके का फायदा उठाकर कई हिरणों और बंदरों को पकड़ लिया। तोते, मोर और खरगोश भी उनके जाल में फंस गए। जंगल चीखों और डर से भर गया। जब वीर और बलराम ने यह सब देखा तो दोनों को एहसास हुआ, हम अपनी लड़ाई में इतने अंधे हो गए कि असली दुश्मन को भूल गए। दोनों शेरों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे समझ गए कि अब उन्हें साथ आना होगा। वे दोनों गरजते हुए शिकारी पर टूट पड़े। उन्होंने जाल फाड़ दिए, हथियार तोड़ डाले और शिकारियों को डराकर भागने पर मजबूर कर दिया। सारे जानवर आजाद हो गए। हिरण फिर से खुले मैदान में दौड़ने लगे, पक्षी आसमान में उड़ गए और बंदरों ने पेड़ों पर छलांग लगाकर खुशी मनाई। उस दिन वीर और बलराम ने जंगल के बीच बड़े पत्थर पर खड़े होकर ऐलान किया, अब जंगल दो हिस्सों में नहीं बंटेगा। यह जंगल सबका है। हम दोनों मिलकर इसकी रक्षा करेंगे। सारे जानवर खुशी से झूम उठे। हाथियों ने ऊंची आवाज में चिंगाड़ मारी, पक्षियों ने गीत गाए और पूरा जंगल फिर से खुशियों से भर गया। उसके बाद से वीर और बलराम फिर से भाई बनकर रहने लगे। जंगल में शांति और भाईचारा लौट आया।